गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खबरों की ओर। शहर की सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट रचना शेरवानी ने मिसेस एशिया यूनिवर्स का खिताब जीता है। रचना ने दिल्ली के होटल क्राउन प्लाजा में आयोजित परीक्षा मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 2021 कंपटीशन में हिस्सा लिया था। यहाँ देश भर के टॉप 30 कंटेंट्स के बीच उन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किया। रचना इससे पहले मिस भोपाल का टाइटल जीत चुकी है। पहले ये कंपटीशन जून में होने वाला था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते इसे सितंबर में आयोजित किया गया। रचना ने बताया कि मैं मॉडलिंग और एक्टिंग भी करती थी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के चलते ये काम छूट गया। मैं पिछले 5 सालों से बतौर सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट का काम कर रही थी। कोरोना और लॉकडाउन के चलते मुझे फिर से इस दिशा में सोचने का मौका मिला। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे इस इवेंट के बारे में पता चला तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट करने का मन बनाया। इस कंपटीशन के लिए ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस हुई थी। सभी पार्टिसिपेंट्स को सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मेकअप सहित 6 कैटेगरी में अपना हुनर दिखाना था। मैंने मेकअप आर्टिस्ट कैटेगरी को चुना और सिलेक्ट हो गई। रचना ने बताया कि टॉप 30 फाइनलिस्ट को दिल्ली बुलाया गया था। 3 दिनों तक अलग अलग राउंड्स का आयोजन किया गया। हर पार्टिसिपेंट की गतिविधि पर जजेस की नज़र थी। पार्टिसिपेंट को खाने से लेकर ड्रेस स्टाइलिंग तक जज किया जा रहा था। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक अलग अलग सेशन चलते थे। मेरा सिलेक्शन टॉप 10 में हुआ। फाइनलिस्ट के बीच 3 राउंड टैलेंटेड राउंड, ब्लैक गाउन राउंड और क्वेश्चन आंसर राउंड था। इसमें मुझसे पूछा गया कि आपकी नज़र में ह्यूमैनिटी का क्या अर्थ है। मैंने बताया कि मुझे बेजुबान पशुओं की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पेट्स तो सब पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन आवारा पशुओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुझे इनकी सेवा करना अच्छा लगता है। मैं स्पेशली आई गॉट द टाइटल ऑफ मिसेस एशिया यूनिवर्स ना, तो मैं जो हाउस वाइफ्स हैं, जो मिसेस हैं, जो अपने लिए कुछ टाइम नहीं दे पाती, जो कुछ कर नहीं पाती, जिनके हस्बैंड उन्हें अलाउ नहीं करते, मैं उनसे तो नहीं, मैं मिसेस से नहीं, मैं उनके हस्बैंड्स को एक मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी वाइफ की अहमियत समझिए। उनको घर में काम करने के साथ साथ उनकी बाहर की भी लाइफ है, तो वो उसमें भी वो लोग इन्जॉय करें लाइफ को जीना। आज के ऑफकोर्स कोविड के टाइम में तो ऐसा हो गया कि लाइफ का पता ही नहीं है कि कब है कब नहीं है। तो उसके बाद अगर वो अपने लिए कुछ कर सकती हैं तो उन्हें करने दीजिए, उनको उड़ान भरने दीजिए। वो शेरनी है, कुछ करके दिखा सकती है। तो आप उसको यही नहीं समझिए कि वो बस घर की मुर्गी दाल बराबर हो गया, बच्चे संभालना है घर का। या वो करना ज़रूरी है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, वो उसको करना ही है। लेकिन उनके साथ साथ वो अपनी बाहर की चीज़ें, अपने जो उनके अंदर जो इच्छाएँ हैं, वो उनको पूरा करने के लिए उनको ऑफकोर्स बाहर जाना चाहिए, उनको ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए, उनको खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। बिकॉज दे आर द नींव, वो नींव है हमारे घर की, हमारे समाज की। अगर लेडीज़ कुछ नहीं करेंगी तो इंसान वैसे भी, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता, दैट इज़ फैक्ट। आपका क्या प्लान है आगे का? अब ये खिताब बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था, 30 पार्टिसिपेंट्स थे और काफ़ी सारे, हर एक स्टेट से एक एक था। मतलब जैसे एमपी स्टेट देखा जाए तो वहाँ से सिर्फ मैं थी। एक बंगाल से एक आई थी, उन्होंने, मतलब जब हमारा क्रिएटिव राउंड था तो उन्होंने काली माता का उनको खुद को मेकअप किया था। मतलब मुझे ये सब चीज़ें, एक इंडिया का पूरा नक्शा बनाकर आ गई थी पूरी अपनी बॉडी पर। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं तो जस्ट एक ड्रेस पहनी है और वो जो हेड गियर मैंने लगाया हुआ है, तो मेरा तो बहुत ही बेसिक सा रहेगा। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ भी मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ होने लगा था कि ये लोग तो यार बड़ी तैयारी करके आए और मैं तो कुछ भी नहीं। मैं तो क्योंकि मेकअप की अपनी क्लासेस ले रही थी, तो मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई थी। लेकिन जब मैंने वॉक किया वहाँ पर, जब मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, तो दैट इज़ ऑल्सो मैटर्स कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। तब वो लोग मुझसे ज़्यादा इंप्रेस हुए। मतलब उन्होंने उनकी ड्रेसेस को भी तवज्जो ना देकर मेरे प्रेजेंटेशन, मेरा कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों को इंपॉर्टेंस दिया और मेरी प्लस मार्किंग होती थी। अच्छा, आपने बताइए कैसे ये इस कंपटीशन में जाने का मन बनाया और अब जब खिताब जीत लिया है तो कैसा लग रहा है? फ्लाई इन द स्काई ऐसा लग रहा है। मतलब एक्चुअली आई वॉज गोइंग, मतलब मुझे जाना था एक मिसेस इंडिया इंटरनेशनल टाइटल के लिए, बट आई गॉट द टाइटल ऑफ मिसेस एशिया यूनिवर्स, दैट इज़ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ। तो मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था। इनफैक्ट मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि, मतलब मुझे ये डर था कि कहीं ना कहीं मुझे छोटा टाइटल मिलेगा या क्या, ऐसा तो मैं नहीं बताऊंगी कि मैं गई थी। मैंने यही उम्मीद की थी जब मुझे कुछ बड़ा टाइटल मिला तो ही मैं एक्सपोज करूँगी कि मैं जीती हूँ। तो बस मैं ऐसे ही गई कि मैंने इसको ऑनलाइन सिलेक्शन देखा था कि ऑनलाइन जब इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल करते हो तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखती हैं, ऐसे अवार्ड शोज़ एंड ये वो। बस मैंने वहीं देखा था और वहाँ पे मुझे लगा कि ट्राई करते हैं, क्योंकि अपने आप को मैंने भूल ही गई थी मैं, और मैंने छोड़ ही दिया था खुद को। मैं मेकअप फील्ड में इतना इन्वॉल्व हो गई थी कि मैंने 5 साल से ये सब चीज़ें छोड़ दी थी। जबकि आई वॉज इनटू मॉडलिंग, आई वॉज इनटू सेलिब्रिटी शोज़ एंड ये सब, मैं टीवी शोज़ भी कर चुकी हूँ। मैंने काफ़ी सारे अवार्ड्स विन किए हैं, बहुत सारे टीवी शोज़ किए हैं, एक्टिंग की है। बट
उसके बाद जब मैं मेकअप फील्ड में इन्वॉल्व हो गई तो मैंने सब कुछ ही छोड़ दिया था। तब मुझे लगा कि नहीं, अब लॉकडाउन के बाद अपने पास कोई काम भी नहीं है तो चलो ट्राई मारते हैं। तो ट्राई मारा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने सालों बाद अगर मैं ये चीज़ वापस कुछ करूँगी तो फिर मैं उस चीज़ में ऐसा कुछ अचीवमेंट मुझे मिल भी सकता है। तो जो मैम थे उन्होंने मुझे बोला था, नहीं रचना, यू हैव टू कम, यू डिज़र्व दिस एंड यू कैन ट्राई। तो हालांकि उसका फ़ीस भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद भी मैंने ट्राई किया, चलिए ट्राई कर लिया। फिर उसके बाद में मुझे घर से सपोर्ट भी मिला मेरे हस्बैंड का, जो कि हमेशा ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने कहा आप देखो, आप सोच लो, स्विमिंग ग्राउंड भी होगा, ये कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम आप कर सकते हो, मतलब मुझे आप अब ऐसा करोगे कि मैं पहनूँ या क्या? बोलते कोई इश्यू नहीं है, तू जा। तो मैं गई वहाँ, फिर मैंने सब कुछ ट्राई किया एंड मैं राउंड टू राउंड सिलेक्ट होती चली गई। और काफ़ी अच्छा, क्योंकि मुझे पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, मैंने यहाँ से भी ग्रूमर से थोड़ा बहुत कुछ सजेशन ले लिए थे कि अपने आप को कैसे ग्रूम करूँ मैं वहाँ। उन्होंने सब मुझे बताया था कि आपको जिस टाइम बोला जाए कि आपको अगर 15 मिनट में रेडी होकर नीचे आना है तो आपको आना है, आप बहाने नहीं बना सकते। अगर आपका कोई रूम पार्टनर है तो आपको हो सकता है टीच करे कि आपको नहाने में, आपको हो सकता है वो बाथरूम में लेट कर दे कि आप थोड़ा सा इरिटेट हो, आप उससे लड़ाई करो या आप कुछ उससे गुस्सा निकालने लग जाओ, तो उसमें भी आपकी माइनस मार्किंग होती है। आप जब टेबल पर बैठते हो, खाना खाने बैठते हो, तो हम आपका वो चीज़ें देखते हैं कि आप वहाँ पर कैसे स्पून को होल्ड करते हो, कैसे आप खाते हो, ये सब चीज़ें भी आपकी मार्किंग होती है। तो ये मुझे पहले से ही यहाँ से जो मैंने ग्रूमर से सजेशंस लिए थे, जो मेरी मॉडल्स जो मैं जिनको रेडी करती हूँ उनसे मैंने सजेशंस लिए थे, तो मुझे वो काफ़ी हेल्पफुल लगे। और वहाँ पर जाने के बाद मुझे ये सब चीज़ें जब ये होती गई ना, तो मैं तो पहले से ही ग्रूम होकर ही गई थी यहाँ से, तो वहाँ मुझे इन सब चीज़ों का प्लस पॉइंट मिला कि। और उसके बाद जो मेरा सिलेक्शन होता गया, तो मैम जो ग्रूमर्स थे वहाँ पर आए थे, उन्होंने बोला यू आर अमेजिंग। तो उसके बेसिस पे उन्होंने मेरा सिलेक्शन करते गए एंड